हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस। ये हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 13 चैप्टर अबाउट बिहार कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा चैप्टर नंबर 14 माउंटेन्स ऑफ बिहार। बिहार के पहाड़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ माउंटेन? माउंटेन क्या होता है? आंसर है, ए माउंटेन इज एलिवेटेड लैंड मास विथ अ पीक स्मॉलर देन इट्स बेस एंड ऑफ अ हाइट अबाउट 300 मीटर्स। माउंटेन क्या होता है? एक लैंड मास होता है लेकिन वो एलिवेटेड होता है, मतलब होता तो है वो बिल्कुल ज़मीन जैसा ही है ना। पहाड़ जो है वो कोई लिक्विड या गैस थोड़ी होता है, वो भी तो सॉलिड मटेरियल होता है, बिल्कुल अर्थ क्रस्ट की तरह, है ना। लेकिन वो क्या होता है? एलिवेटेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ होता है, विथ अ पीक, एक चोटी के साथ, यानी उसकी एक हाइट होती है अच्छी खासी और उसका एक एंड भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्काई तक ही गया है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। और उसका जो पीक होता है ना, वो क्या होता है? उसके बेस से काफ़ी छोटा होता है। जैसे आपने अगर हिमालय माउंटेन देखा होगा, अच्छा वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखिए। एंड ऑफ अ हाइट अबव 300 मीटर्स, यानी कम से कम अगर हाइट 300 मीटर है, मतलब 300 मीटर से ऊपर हाइट होगी तभी उसको माउंटेन कहेंगे। तो इन शॉर्ट समझिए, माउंटेन एक लैंड मास होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होता है। कितना? तो 300 मीटर से ज़्यादा एलिवेटेड होना चाहिए। और उसका एक पीक भी होता है जो उसके बेस से काफ़ी छोटा होता है। अब अगर आपने हिमालय माउंटेन देखा हो या कोई भी माउंटेन देखा हो तो आप पाएंगे नीचे बेस जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब माउंटेन नीचे काफ़ी ज़्यादा हिस्से में फैला रहता है, लेकिन ऊपर जाते जाते उसकी पीक, मतलब पीक तक जब जाइएगा, हाइट तक, तो वो काफ़ी कम उसका बेस हो जाता है। तो ये यही बता रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ हिल? है ना, हिल क्या होता है? आंसर है, द माउंटेन इज सेड टू बी अ हिल व्हेन इट्स हाइट इज बिलो 300 मीटर्स। हिल भी बिल्कुल माउंटेन की तरह ही होता है, लेकिन अगर उसकी हाइट 300 मीटर्स से कम होगी तो उसे हम हिल कहते हैं, और 300 मीटर से ज़्यादा होगी तो उसे हम माउंटेन कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन हाउ मेनी ग्रुप्स द हिल्स ऑफ बिहार हैव बीन डिवाइडेड? बिहार में कितने ग्रुप्स में हिल्स को डिवाइड किया गया है, यानी बिहार के हिल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? आंसर है, इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हिल्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड हिल्स ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ द गंगा। नॉर्दर्न बिहार का हिल्स एंड साउदर्न पार्ट ऑफ गंगा में कुछ हिल्स हैं, तो ऐसे डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, अभी तक के चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि बिहार का जियोग्राफिकल लोकेशन पढ़ते टाइम हम या तो प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार कहते हैं, मतलब प्लेन ऑफ नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा, या प्लेन ऑफ साउदर्न साइड ऑफ गंगा। अभी हमने पढ़ा हिल्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार, हिल्स ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ गंगा। ओके, तो गंगा, मैंने पहले भी बताया, गंगा नदी बिहार के अप्रॉक्स बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल मिडिल से होकर, है ना। ईस्ट टू वेस्ट होते हुए निकलती है, तो अप्रॉक्स वो मिडिल से जाती है, इसीलिए गंगा रिवर को हम बेस लेते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बताने के लिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच हिल्स आर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न बिहार एंड इन व्हाट प्लेसेस? नॉर्दर्न बिहार में कौन से हिल है और कहाँ कहाँ पर हैं? आंसर है, हिल्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार आर सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार विच आर एज फॉलोज। ये जो नॉर्दर्न बिहार के हिल्स हैं ना, ये नॉर्थ वेस्ट बिहार में, बिहार के नॉर्थ वेस्ट साइड में सिचुएटेड हैं। कौन से हैं? पहला है हिल्स ऑफ रामनगर दून। These are situated in the district of West Champaran and have maximum height of 240 meters. हिल्स ऑफ रामनगर दून के नाम से वो हिल है, और ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी हाइट है 240 मीटर्स, 240 मीटर। सेकंड है सोमेश्वर रेंज। इट
is situated in the district of West Champaran and act as a border between India and Nepal. It has maximum height of 875 meters. ये भी वेस्ट चंपारण ज़िले में ही आता है सोमेश्वर रेंज। ये क्या करता है तो इंडिया और नेपाल का एक तरह से ये बॉर्डर भी है सोमेश्वर रेंज। ओके, और इसकी मैक्सिमम हाइट है 875 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये तो 300 मीटर्स से ज़्यादा है, तो अब ये हिल नहीं है, ये इसे हम माउंटेन भी कह सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच आर द फेमस हिल्स ऑफ साउथ बिहार? साउदर्न पार्ट ऑफ द रिवर गंगा। गंगा रिवर के साउदर्न पार्ट में यानी साउथ बिहार साइड क्या फेमस हिल बताना है। आंसर है फॉलोइंग आर द फेमस हिल्स ऑफ साउथ बिहार। ओके, पहला है हिल्स ऑफ राजगृह, यह है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, हिल्स ऑफ राजगृह, ठीक है। सेकंड है हिल्स ऑफ गिरियाक, ये भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। थर्ड है हिल्स ऑफ खड़गपुर, ओके, ये है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। फोर्थ है हिल्स ऑफ रामशीला महावर एंड इरवाशा, हिल्स ऑफ रामशीला महावर एंड इरवाशा, ये है गया डिस्ट्रिक्ट में। फिफ्थ है हिल्स ऑफ बाराबर, ये है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। सिक्स्थ है हिल्स ऑफ मंडार, यह है बांका डिस्ट्रिक्ट में। और नेक्स्ट है हिल्स ऑफ कैमूर, ओके, हिल्स ऑफ कैमूर, ये है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। अब है क्वेश्चन नंबर 6। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ बिहार? बिहार का हाईएस्ट माउंटेन पिक क्या है? आंसर है इन सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज में हाईएस्ट माउंटेन पिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा ये 875 मीटर हाइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ सोमेश्वर रेंज? तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ा है, 875 मीटर्स हाइट है सोमेश्वर रेंज की। ओके, तो ये चैप्टर, ये माउंटेन ऑफ बिहार सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। आगे हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 15, वाटरफॉल एंड वाटर पूल ऑफ बिहार। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।